हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स लेकर आई हूँ। और जहाँ यहाँ से इस नोट से आपने अगर अच्छे से तैयारी कर ली तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। और अभी आपको मैं एमसीक्यूज करवाऊँगी तो आपको पता चलेगा कि नोट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। देख लीजिए, ये मेजर पोइट्री कलेक्शन है। कौन कौन से? लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड क्या है? ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है और जो 1798 में पब्लिश किया गया था। और इनके साथ में कौन थे? एस.टी. कॉलेज थे। और उस ये कौन सा पीरियड माना जाता है? तो ये रोमांटिक पीरियड था उस टाइम। और फेमस पोएम इनकी कौन सी है? टिंटन एबे है। और पोएम इन 2 वॉल्यूम्स एंड 1807 दूसरी है। और इस फेमस पोएम्स इनकी कौन कौन सी हैं? आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, ये डेफोडिल है, इसको बोलते हैं डेफोडिल। इसको शॉर्ट में भी दे देते हैं तो इसके बारे में पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है सॉलिटरी रीपर है। और ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी है। थर्ड प्रिल्यूड है जो 1850 में पब्लिश किया गया था इनके मरने के बाद। और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और ये इनका मास्टरपीस भी है। और इनकी कुछ इंडिविजुअल फेमस पोएम्स हैं, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टिंटन एबी हुआ, डेफोडिल हुआ, सॉलिटरी रिपर हुआ, लूसी पोएम्स की सीरीज़ हुई, ओड ऑन इंटीमेशन ये हुआ, माइकल हुआ, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस हुआ। ये इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं इनकी। और कुछ प्रोज वर्क्स हैं, जैसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये इनका मैनिफेस्टो है पोइट्री का। और इनका इसका की आइडिया क्या है? पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लिए, चेक करते हैं कितना हम लोगों ने सीखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू विच लिटरेरी मूवमेंट, किस लिटरेरी मूवमेंट से ये बिलोंग करते हैं? तो ये रोमांटिक पीरियड से करते हैं। लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड, फर्स्ट पब्लिश्ड कौन से कब हुआ था ये पब्लिश्ड? तो 1798 में हुआ था। लिरिकल बैलेड को ऑथर कौन थे इनके? तो कौन थे? एस.टी. कॉलेज थे। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, ये सब PYQs हैं और इनको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो ये किस में था? प्रीफेस में था। कौन सी पोएम इनकी ऑटोबायोग्राफिकल है? किस में ऑटोबायोग्राफी है इनकी? तो इनकी किस में है? प्रील्यूड में है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड इज़ पॉपुलरली नोन एज, ये किस तरह से पॉपुलर है? तो मैंने अभी पहले बताया भी था। इसको इस शॉर्ट फॉर्म में भी दे देते हैं, फुल फॉर्म में दे देते हैं। तो ये डेफोडिल है, कभी डेफोडिल दे देंगे तो ये कौन सी है, इस तरह से देते हैं। ठीक है। द पोएम टिंटन एबे डील्स मेनली किसको डील्स करती है? तो ये नेचर एंड मेमोरी को करती है। ये इनकी मेमोरी होती है, 5 साल पहले गए हुए होते हैं और उसके बारे में सोच रहे होते हैं बैठे, तो इनकी नेचर की मेमोरी है। लूसी पोएम आर मेनली अबाउट, लूसी पोएम क्या है? लव एंड नेचर है, क्योंकि ये इसमें प्रेम और नेचर के प्रति दिखाया गया है। ये वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट, जो कब पोएट लॉरेट हुए थे? तो 1843 में हुए थे, जो कि रॉबर्ट सदे के बाद में ये पोएट लॉरेट हुए थे, अपॉइंट किए गए थे। विच पोएम इज द बेस्ड ऑन रूरल एंड कॉमन मैन, रूरल एंड कॉमन मैन कौन सी पोएम बेस्ड है? तो इनकी माइकल है, ये माइकल। ठीक है। वर्ड्सवर्थ एम्फसाइज्ड पोइट्री रिटन इन, इन्होंने किस किस लैंग्वेज पे पोइट्री लिखने पे बल दिया है? तो इन्होंने कहा था कि सिंपल और कॉमन लैंग्वेज हो, जो सबके समझ में आए और जिसमें अपनी फीलिंग्स होनी चाहिए पोइट्री में। द पोइट्री वॉज पब्लिश्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन, कौन सी लिखी गई थी? तो ये इनकी
प्रिल्यूड लिखी गई थी 1850 में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री अपीयर्स इन विच वर्क। इनकी कौन सी पोएट्री में इनका फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री किस में अपीयर होती है? तो इनमें प्रीफेस में होती है इनकी। लिरिकल वर्ड जो 1719 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। इस टाइम तब क्या था? बिगिनिंग थी रोमांटिक पीरियड की। ये इसको पॉइंट करता है, मार्क करता है। विच पोएम इज सबटाइटल्ड लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टेंटन एबे। तो टेंटन एबे ही है ये। वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? तो इनकी प्रिल्यूड है। विच पोएम एक्सप्रेस द थीम ऑफ लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन एंड इमोर्टैलिटी ऑफ सोल। कौन सी पोएम एक्सप्रेस करती है इनकी थीम को? तो ये इनकी ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी है, बचपन की कहानी होती है। द सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज। इनकी पोइट्री का सेंट्रल थीम क्या होता है? तो इनका थीम मैंने भी बताया था, नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस का होता है। इन्होंने कहा था कि इनका नेचर के प्रति जो है बहुत ज़्यादा प्रेम और इमोशंस जुड़े होते हैं, और इसीलिए इन्होंने कॉमन लैंग्वेज में पोइट्री लिखने के लिए कहा है, ताकि फीलिंग्स को जो है प्रेजेंट किया जाए। वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट, ये तो रिपीट हो गया, 1843 में हुआ था। सी है। विच पोएम हाईलाइट द डिग्निटी ऑफ रूरल लाइफ। कौन सी जो है रूरल लाइफ को, डिग्निटी को शो करती है? तो ये माइकल ही है। विच हो गया ये। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट पोएट्री शुड बी रिटन इन। वो कहते हैं पोएट्री लिखनी चाहिए किस में? कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन मैन की लैंग्वेज में, ठीक, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, जो सब कोई समझ ले। द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड, प्रिल्यूड का पब्लिश किया गया तो 1850 में। बस आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।